असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अली को ना मानने वाला ही खसारे में है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अली को ना मानने वाला ही जालिम और जाहिल है, इसीलिए अब पुकारो। इमामन कबीरा, इमामन कबीरा पुकारो अली मौला या इमामन कबीरा पुकारो अली मौला। क्यों पुकारा जाता होता ना, क्योंकि वो रसूल ने कहा है जिसके दिल में नफाक का कीड़ा होगा उसे अली के जिक्र से बड़ा बुग़्ज़ होगा। तो मैं बताता हूं कि अली को किसने किसने पुकारा है। किसी को तकलीफ है तो रोक के दिखाए। रसूल ने ऐलान रिसालत करना है, और एक जिस तरह आपको अपना फॉर्म टेस्ट करने के लिए
तस्दीक कुनंदा और तजवीज कुनंदा की जरूरत होती है ना भाई, तो जब ऐलान रिसालत हुआ ज़ुल्नशीरा में, तो तजवीज कुनंदा है अबू तालिब और तस्दीक कुनंदा है अली। अल्लाह ने कहा पुकारो अली बोला, अली बोला तो पुकारो, उन्होंने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। रसूल को अपना घर भी छोड़ना पड़ा और अल्लाह का घर भी छोड़ के जाना पड़ा। जब रसूल जा रहे थे, साजिशें तैयार थी, रास्ता चाहिए था। रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, तलवार उठानी नहीं है, रसूल ने हिजरत करनी है। अब अमानतें भी लौटानी है। कभी बताएंगे अमानतें क्या थी। अमानतें भी लौटानी है, जाना भी है। तो फिर अली को बुलाया, बिस्तर पर लिटाया, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह ने कहा पुकारो अली मदीने में दाखिल होना है। मदीना शहर है मुस्तफा का। रसूल पहले पहुंच गए, अली ने अभी अमानतें पहुंचा के आना है। अली खुद हैं साथ, और जनाब सैयदा फातिमा तुज़ारा हैं साथ, फातिमा बिनते असद हैं। अली अमानतें लौटा ला, अमानतें बता दूं, अरे जिस मोहम्मद ने खुद 1 रुपया नहीं छोड़ा, वो किसी का कोई बैंक बैलेंस या हीरे जवाहरात रखते थे। अरे लोगों की बेटियों की जिनकी इज्जत महफूज नहीं होती थी, वो मुस्तफा के घर में आके रखी जाती थी कि इनकी नामूसे रहे। तो इसलिए अली के साथ उस वक्त सैयदा भी रही, फातिमा बिनते असद भी रही। लेकिन खुदा ने कहा मदीने अभी दाखिल नहीं होना। रसूल मदीने के बाहर खड़े हो गए। सारे इस्तकबाल करने वाले कहे कि रसूल तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, हम आपके मुंतजर हैं। तो फिर अल्लाह ने कहा जाना नहीं, मक्के की तरफ मुंह करो और पुकारो अली बोला, फिर सुनो, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है सुनता जाए। सैयदा के बारे में रिश्ता लेके बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ीन गए। रसूल ने कहा जुर्रत न करना, ये मेरे फैसले की बात नहीं है। खुदा सितारा उतारेगा। जिसके घर पे सितारा उतरेगा उसका निकाह सैयदा से पढ़ा देना। सितारा उतर रहा था, मुस्कुरा रहे थे मोहम्मद, और अल्लाह कह रहा था पुकारो अली आए तुम जान वालो, फिर काफिर आ गए, लश्कर बना के आ गए, बदर में आ गए। रसूल ने पुराने साथी थे, कुछ 3 मुअज़्ज़ज़ीन को भेजा कि जाइए जरा मुकाबला कीजिए। रसूल ने तो भेज दिया। काफिरों ने कहा हमारे पाए के लोग भेजे। रसूल लश्कर की तरफ देखने लगे तो अल्लाह ने कहा पुकारो ओहद आ गई। रसूल ने कहा ये 3 साइडें, सामनी, दाई, बाई साइड, इसकी हिफाजत अली करेगा। ये जो पीछे पहाड़े ओहद है ना, बड़ा ऊंचा, इसमें सारे सहाबी जो हैं वो इधर खड़े होंगे और जगह नहीं छोड़नी।
जगह नहीं छोड़नी। तारीख ने लगा लिखा, जगह छोड़ दी गई। खालिद बिन वलीद आया, उसने मेरे रसूल पे तशद्दुद किया। रसूल का पहली दफा लहू इस जमीन में देखा तो मेरे रसूल ने सर ऊपर उठाया तो अल्लाह ने कहा पुकारो। सुनो सुनो, फिर खंदक हो गई। अबू सुफियान नहीं आया था ओहद में, लेकिन खंदक में आ गया। सब आ गए मिलके, मुनाफिक भी, मुशरिक भी, काफिर भी, सारे इकट्ठे होके आ गए। सलमान फारसी ने कहा कि खंदक खोल दे। खंदक खोल दी गई, लेकिन किसी मुनाफिक ने खंदक पतली रखी। उधर से एक बदजुबान उमर अब्दुल आ गया और उसने आके रसूल को बदजुबानी की, रसूल से बदजुबानी की। मेरे रसूल ने कहा है कोई इस कुत्ते की जुबान काटने वाला। सारे चुप करके बैठ गए तो अल्लाह ने कहा पुकारो, अल्लाह को पुकारो। फिर खैबर आ गया। सबने कहा रसूल कोई बात है, हर दफा अली को भेज देते हैं जंग के लिए, हमारी बारी नहीं आती। रसूल ने कहा अली आप घर रहे, ये कोई आंखों खराब नहीं। वो सजाद साहब कहते हैं कभी अहमुल्लाह भी खराब होती है, कभी अहमुल्लाह भी खराब होती है, कोई आंखें खराब नहीं हुई। बड़े लोग एक्सपोज करने थे। 39 दिन जंग हुई, बड़ी गुबगुजनी हुई, काम ना बन सका, किले का दरवाजा खुल ही नहीं सका। 39 दिन हो गए, राशन खत्म और मामला नहीं हो रहा। तो अल्लाह ने कहा पुकारो अली मौला को पुकारो, पूरी तशफ़ी करेंगे। फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो। उसके बाद अब मरहला था कि रसूल फतह मक्का कर रहे थे, मक्का फतह होने लगा था। आपने मैंने जिस काबे की तरफ सजदा करना था, हजारों साल से वहां पे बुत पड़े थे, बुत पड़े थे। फतह मक्का हो गई, अब बुत तोड़ने थे। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे। मेरे रसूल ने कहा आगे ना आना, जिसने जिसने इन्हें सजदा किया हुआ है वो आगे ना आए, आगे ना आए। रसूल ने कहा या अल्लाह तूने खुद तो मुझे तलवार उठाने से रोका है, तो बुत कैसे तोड़ूं? तो उसने कहा पुकारो अली मौला को पुकारो, अली अगर तुम जाने वालो पुकारो। फिर सुनो, मेरे रसूल ने आखिरी हज किया। आखिरी हज में सारी बात सुना दी कि कुरान और अहले बैत को ना छोड़ना, कुरान और अहले बैत को ना छोड़ना। कुरान पकड़ लिया, अहले बैत पे आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। मेरे खुदा ने कहा, मक्के से भी निकले ही थे, मेरे खुदा ने कहा खुम्मे गदीर पे रुक जाओ, रुक जाए मोहम्मद। आज आपने ये काम ना किया तो आपने कारे रिसालत का कोई काम नहीं किया। रुक गए। रसूल ने कहा मेरे मौला हुक्म। उसने कहा तेरा मैं मौला हूं। अब जिसका जिसका तू मौला है ऐलान कर, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, पुकारो अली मौला को पुकारो। चले एक और सुन ले, एक और सुन ले, एक और सुन ले। सारे आगे मुकाबले पे मुबाहले के लिए कुरान ने बोलना शुरू किया। मेरा खुदा गजबनाक हुआ। मेरे खुदा ने कहा मोहम्मद पैगाम आ जाने के बाद
जो तेरे में कजी तलाश करते हैं उनसे बात न कर। उन्हें कह दे कि तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं। तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। तुम अपना नफ्स यानी कि जान ले आओ, हम अपनी जान लेके आते हैं। तैयारियां धरी की धरी रह गई। औरतों में फकत ये आखिरी रसूल के जाने का साल है। औरतों में अल्लाह ने सिलेक्ट की सैयद फातिमा ज़हरा, बेटों में सिलेक्ट किए हसन और हुसैन। ज़ैद बिन हारिसा के लिए आयत आई, खबरदार तुम में से कोई मोहम्मद का बेटा नहीं है। किसी ने कहा कि मैं मोहम्मद का बेटा हूं, और फिर कहा अपने बेटे ले आओ हसन और हुसैन। अब रसूल देखने लगे, या अल्लाह ये जान लेके जानी है तो जान तो मैंने तुझे दे दी हुई है, तेरे सपुर्द कर दी है, तो कौन सी जान लेके जाऊं? तो अल्लाह ने कहा पुकारो अली पुकारो अली नफ्से नबी नफ्से नबी नफ्से नबी नफ्से नबी जाने जहां पुकारो अली मौला पुकारो। नफ्से नबी जाने जहां पुकारो अली मौला पुकारो अली पुकारो अली मौला को पुकारो अली गगन पुकारो अली मौला को पुकारो अली मौला को पुकारो अली अली ने की हिफाजत मुस्तफा की, अली ने की हिफाजत मुस्तफा की। अली है जाने मुरसल, अली है जाने मुरसल, जान सारा पुकारो अली मौला पुकारो अली का चेहरा देखो तो इबादत, अली का चेहरा देखो तो इबादत। यही चेहरा दिखाओ, यही चेहरा दिखाओ, ऐ नज़ारो पुकारो अली मौला अली का जिक्र करना है इबादत, अली का जिक्र करना है इबादत। जिक्र करके मुकद्दर